श्री कृष्णाय नमः। हिरण्याक्ष वध भगवान ने किया, इससे देवताओं को शांति मिली, सारे जगत को शांति मिली। उस आतताई दुष्ट के वध से अनेकों प्रकार से उसने भगवान पर प्रहार किए, परंतु युद्ध के नियमों को भंग नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात थी हिरण्याक्ष की कि उसने युद्ध के बीच में कभी भी युद्ध के नियमों को भंग नहीं किया और धोखे से युद्ध नहीं किया। जिस समय भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला, उस समय दिति को, हिरण्याक्ष की माता दिति को अपने पति महाराज श्री कश्यप जी का वो वचन याद आ गया कि तेरे दोनों पुत्र जबरदस्त असुर होंगे और जब ये सृष्टि में सज्जन लोगों को, संतों को, भक्तों को, दीनों को जब दुख देंगे तो उनके वध करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। ये बात माता दिति को उस समय याद आ गई और उसके स्तनों से दूध की अपेक्षा खून की धारा बहने लगी। जब भगवान ने उसकी सारी मायाएं दुष्ट की काट डाली, तो वो दैत्य भगवान के पास आया। उसने भगवान को क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े। अब वो भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्के से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वो निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मांड के देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि ओहो हो, वाह, ऐसी अलभ्य मृत्यु भला किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के श्री चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। उनके तमाचे के प्रहार से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद तो हैं, इन्हें शापवश ये अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग सम्मुख वराह रूप में भगवान को खड़े देखकर स्तुति करने लगे। प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य
मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हम भी सुख शांति से जी लेंगे प्रभु। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार पराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वो सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मैंने अपने गुरुदेव श्री पराशर जी से उनके श्रीमुख से जैसा सुना था मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक मुनियों, मैत्रेय जी के श्रीमुख से भगवान की एक कथा सुनकर परम भागवत श्री विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन नहीं करेगा, उनका भजन नहीं करेगा, उनकी शरणागति ग्रहण नहीं करेगा। हे शौनकादिक मुनियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है ना, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहजी में छूट जाता है। ये चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हिरण्याक्ष वध की लीला पूर्ण की। अब आगे ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। अब शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायं भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठत् वाराणि मार्गाया महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्य मघवान्। हे सूत जी,
पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम भी नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावत क्षेत्र यानी हरिद्वार, हरिद्वार का नाम है शास्त्रों में कुशावर्त क्षेत्र, तो उस कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या क्या पूछा, आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के श्री चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते ही हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो उन कथाओं को, श्री हरि की उन लीलाओं का अमृत पान करते करते तृप्त हो जाएगा। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा कि सुनिए, आगे मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे मुनिगणों, अपनी माया से बराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की जो लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर श्री मैत्रेय जी से आगे क्या कहा, क्या पूछा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति किमारभत में ब्रह्मन् प्रब्रूह्य प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गवे। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः बताइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया था, अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की थी। अब मैत्रेय जी बोले,
जातक्षो भाग भगवतो महानासीद् गुणत्रयात् जातक्षो भाग भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। हे विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीव के प्रारब्ध और प्रकृति के नियंता पुरुष तथा काल, इन तीन कारणों से एवं भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने से महत्त्व उत्पन्न हुआ। अर्थात पहली सृष्टि महत्त्व की हुई, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी की मानसिक है। दूसरी अहंकार की, महत्त्व से सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। तीसरी सृष्टि में त्रिगुण अहंकार से आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उनके पांच पांच देवताओं की उत्पत्ति हुई। चौथी सृष्टि, इन सभी पंचवर्ग समूह ने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्णमय अंड की रचना की। अब पांचवी सृष्टि 1000 वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद उस अंडे में भगवान ने प्रवेश करके अपनी नाभि से एक देदीप्यमान कमल की उत्पत्ति की। छठवीं सृष्टि में उस देदीप्यमान कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब यहाँ श्री ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि का शुभारंभ होता है। सातवीं सृष्टि अविद्या की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से तामिश, अंधतामिश, तम, मोह और मोह, महामोह आदि 5 अविद्याएं उत्पन्न की। आठवीं सृष्टि यक्ष राक्षसों की हुई। अविद्यारूप उस शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। तब उससे उत्पन्न होकर यक्ष राक्षसों ने उस तमो में रात्रि रूप शरीर को ग्रहण कर लिया। फिर नवमीं सृष्टि देवताओं की हुई। ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उस दिन रूप प्रकाशमय शरीर को ग्रहण कर लिया। 10वीं सृष्टि कामासक्त असुरों की हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने जांघों से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया, जो पैदा होते ही काम लोलुप होकर श्री ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े। उनसे बचने के लिए श्री ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए तो प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। सुनते ही श्री ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया तो वो शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उस सुंदरी पर असुर मोहित हो गए और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। 11वीं सृष्टि गंधर्व अप्सराओं की। फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपनी कांतिमय पूर्ति से गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न किया। जब श्री ब्रह्मा जी ने फिर अपने उस चंद्रिका रूप शरीर को त्याग दिया तो उसे विश्वावसु आदि गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। 12वीं सृष्टि भूत पिशाचों की हुई। फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के जमाई रूप शरीर को त्यागने पर भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं। इसलिए रात्रि को सोने से पहले भली प्रकार मुख को साफ करके, ब्रुश करके, कुल्ला करके तब सोना चाहिए, अन्यथा भूत पिशाचों का उस पर आक्रमण होता है। 13वीं सृष्टि साध्य गणों और पितृगणों की हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण और पितृगणों को उत्पन्न किया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन
श्राद्धादि के द्वारा पितर और श्राद्ध गणों को क्रमशः कव्य यानी पिंड और हव्य यानी हविष्यान अर्पण करते हैं। 14वीं षष्ठी सिद्ध और विद्याधरों की। फिर अपनी तिरोधान शक्ति से श्री ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों को प्रकट करके उन्हें अपना वो अंतर्धान नामक शरीर दे दिया। 15वीं षष्ठी किन्नर और किम पुरुषों की हुई। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपने सुंदर प्रतिबिंब को देखकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुषों की षष्ठी की। श्री ब्रह्मा जी के उस प्रतिबिंब रूप शरीर को लेकर ये लोग अपनी पत्नियों के साथ उषा काल में श्री ब्रह्मा जी का गुणगान किया करते हैं। 16वीं षष्ठी नाग सर्पों की। एक बार श्री ब्रह्मा जी षष्ठी की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गए और क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे झड़कर जो बाल गिरे वे अही बन गए और सिकुड़े सुकड़े हाथ पैरों के क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हो गए। 17वीं षष्ठी मनुओं की हुई। एक बार अपने आप को कृतकृत्य समझकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न करके उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर दिया। मनुओं की सृष्टि को देखकर पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ने प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहा कि आपकी यह सृष्टि सर्वोत्तम है, क्योंकि इस सृष्टि में अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इनके द्वारा किए गए यज्ञादि कर्मों से हम लोग अपना हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। तब 18वीं सृष्टि ऋषिगणों की हुई। फिर श्री ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप करके तप विद्या योग वैराग्य ऐश्वर्य और समाधि से संपन्न अपनी प्रिय संतान ऋषिगणों को प्रकट करके अपना यह तपोमय शरीर उन सबको दे दिया। उपर्युक्त सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, जो आपको अब तक बताई है, जो बखान किया है। ये तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में ये पूरी सृष्टि से ब्रह्मा जी की बताई गई है। अब आगे 21वें अध्याय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री कर्दम जी की तपस्या और भगवान के वरदान का चरित्र प्रारंभ होता है। स्वयं भुवस्य च मनो वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मिथुने नैधिरे प्रजा। विदुर जी बोले, भगवान स्वयंभू मनु जी ने मैथुन धर्म के द्वारा 2 पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्री आकुति देवहूति और प्रसूति आदि पैदा की। इन दोनों पुत्रों ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का किस प्रकार धर्मपूर्वक पालन किया और भगवान रुचि प्रजापति ने आकुति से, कर्दम जी ने देवहूति से और प्रजापति दक्ष ने प्रसूति से कैसे कैसे कितनी कितनी संतानें उत्पन्न की, ये सब कृपा पूर्वक आप मुझे सुनाइए। विदुर जी की बात सुनकर श्लोक 6 से 8 तक कर्दम जी की तपस्या और भगवान के दर्शन देने का वर्णन है। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितो सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने पहले सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितनी सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत और हमारे वेद पुराण इन बातों से कूट कूट कर भरे हैं।
हमारा देश ऋषियों का देश है, ऋषियों की तपस्या की भूमि है, और हम सब मानव मात्र ऋषियों की संतान हैं। फिर अपनी परंपराओं से हम दूर क्यों चले गए और उन महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की परंपराओं का उपेक्षा, अपमान करने का ये दुष्परिणाम है कि हम लोगों को आज शांति नहीं मिल रही और हमारे वंशज, हमारी संतानें क्रूर दुष्ट स्वभाव की, असुर प्रवृत्ति की, रजोगुणी तमोगुणी, माता पिताओं का अपमान, गुरुजनों का अपमान, शास्त्र और संतों का अपमान, भगवान के प्रति नास्तिकता और क्रूर दुष्ट कर्म में लीन पैदा हो रहे हैं, क्योंकि संस्कार विहीन संतानें पैदा कर रहे हैं। इसलिए देखिए, ये महापुरुष क्या किया था इन ऋषियों ने? रात दिन तपस्या में तो रहते थे, साधना में, भजन में, तपस्या में रहते थे, किंतु ये प्रतीत होता है, ये प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा जी के कहने पर श्री कर्दम जी ने संतान उत्पत्ति करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर कोई विशेष प्रकार की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद अपनी पत्नी देवहूति से विवाह करके संतानें पैदा की। और आज कुकर सूकर की तरह, पशुओं की तरह विकारों में लिप्त होकर मानव संतान पैदा कर रहा है। तो भाई, जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत, जैसे विचार, जैसे संस्कार लेकर हम संतान को गर्भस्थ करेंगे, पौधा भी तो वैसा ही पैदा होगा। दोष संतान का नहीं है, दोषी यहाँ माता पिता हैं। और जब संतान उनकी कमांड से, उनके कब्जे से बाहर जाती है, तो फिर भजे डोलते हैं संतों पर, शाने दिवाने, भोपा टोपा तांत्रिकों पर। अरे पहले संस्कार प्राप्त करो, संतों की शरणागति ग्रहण करो, उनसे सीखो कि जीवन कैसे जिया जाता है। चलना फिरना, बैठना, सोना, खाना पीना, दैनिक दिनचर्या और संतान की उत्पत्ति करने का सारे संस्कार, सारी विधियां सीखो महापुरुषों से जाकर के। तो ये सृष्टि उन्हें सतयुग में बदल जाएगी। रात दिन डूबे हैं विकारों में, पापों में, और बैठे बैठे चौपारों पर, एघानों पर अलाप जला जला कर अलाप और अलाप करते रहते हैं, संतों की निंदा, शास्त्रों की निंदा, इधर उधर बैठे बैठे। उसी को संतान सुनती है, फिर वो भी उनका अनुगमन करती है, अनुकरण करती है। और पहले ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम हमारे बचपन की बात कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देखा जाता है। सुबह 4 बजे हमारे पूर्वज, पुरखा लोग, बाप दादे बैलों को ले जाते थे। उस समय ट्यूबवेल, नहर और बम में उनकी सिंचाई का व्यवस्था नहीं थी। चरस चलाते थे, कोई भूखे डालते थे, कोई रहट चलाते थे, कोई पैर चलाते थे पूरे दिन, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा खेत की सिंचाई कर पाते थे। अन्यथा प्रकृति के ऊपर, वर्षा के निर्भर ऊपर बेझर की फसल पैदा होती थी। गेहूं खाने को नहीं था, कोई रिश्तेदार आ जाता था तो उसको गेहूं के फुलका बनाए जाते थे। तो घर के बच्चे बच्चे देखते रहते थे कि रिश्तेदार यदि आधा फुलका छोड़ दे, आधी रोटी गेहूं की छोड़ दे, तो हम टुकड़ा टुकड़ा इसमें से खा लें। गेहूं उपलब्ध नहीं था। इतना परिश्रमी जीवन था उन लोगों का। उसके बाद 9 बजे आते थे खेत पे से बैलों को लेकर, बैलों को चारा डाल देते थे। मशीनें नहीं थी कूटने वाली, हाथ के गड़से से कुट्टी कूटते थे या भूसा डाल देते थे, बैल उसमें लग जाते थे और आप लोग
भोजन करके फिर रामायण के पाठ पर बैठते थे। चौपाल चौपाल पर, द्वार द्वार पर मिट्टी के तेल के, कड़वे तेल के दीपक जला जला करके रामायण के पाठ होते थे। 10 से 11 बजे तक रामायण के पाठ होते थे। उसके बाद दूध पीते थे। दूध पीकर फिर सभी 12 बजे करीब, मध्यरात्रि में 12 बजे करीब सब इकट्ठे होते थे एक गांव के बीच, गांव में चौपाल पर, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरे गांव के लोग छोटे से बच्चों को खड़ा करके पहले आगे आगे महामंत्र बुलवाते थे और पीछे पीछे पूरा गांव के लोग बोलते थे। उसमें मैं सबसे छोटा था। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, 2.5-3 वर्ष का था। मुझे दीवार के सहारे खड़ा कर लिया जाता था और मैं महामंत्र कोकिल कंठ से बोलता था। मेरे पारिवारिक काका जी ढोलक बजाते थे, पीछे पीछे पूरा गांव बोलता था। 1 बजे तक 2 बजे तक कीर्तन होता था। फिर आकर के बुजुर्ग लोग उस कुटी में, जो कुटी पड़ी होती थी गड़से से, उसी में गड्ढा बना के, जैसे आज आप देखते हो ना कुत्ता सो जाता है भूसा में कुटी में, ऐसे ही वो एक पिछौरा या 2 बरा लेकर के हाथ से कटे हुए सूत का उसमें लिपट के कुटी को ऊपर से फैला लेते, गड्ढा बना के चारों ओर से, और 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद लेते थे केवल 24 घंटे में। उसके बाद बैलों को चारा डाल देते थे 3 बजे करीब, और फिर हाथ से कुटी कूटने लग जाते थे। 4 बजे तक कुटी कूटते थे और फिर बैलों को जोड़ करके जब तक पेट भर लेते थे बैल, सिर पे वो कुटी ही कुटी थोड़ी बांध के ले जाते थे दोपहर में बैलों को खिलाने के लिए और खेत में ले जाते थे और वहां फिर पूरे दिन श्रम करते थे। अन्न कम होता था तो दलिया, गाजर का गजर भत माताएं बना के ले जाती थी, दूध से खाया जाता था। इतना पुरुषार्थ था। कहाँ था समय बुरी बातों को सोचने के लिए या करने के लिए। आज जितनी सुविधाएं समाज को मिल गई हैं, कलयुग है ना, कल कारखानों का, हर चीज मशीन से, हर काम मशीन से हो रहा है। गए 1 घंटे में पूरा खेत जोत के बोआए, अब निठल्ले कुर्ता पे प्रेस करके घूम रहे, दूसरों की चुगली, निंदा, राजनीति खोटी तिकड़ी में लगाते लगाते दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगे रहते हैं। रात दिन बुद्धि खराब, कौन कैसे कितना कष्ट में दुखी किया जाए, किसकी संपत्ति हड़पी जाए, किसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए, बस रात दिन जुआ जोड़ने में लगे रहते हैं। उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उनको एक क्षण भी समय नहीं था व्यर्थ बातों के लिए। उसका एक परिणाम था कि वो परिश्रमी थे, सदाचारी थे, तो संतान भी सदाचारी पैदा होती थी। एकदम गिरावट आई है लगभग 25-30 वर्ष से, उससे पहले इतनी गिरावट नहीं थी। हमारे महापुरुष हमको सिखाते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कर्दम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पत्ति करो, तो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी का आदेश पा करके उन्होंने ऐसे ही नहीं विवाह करके संतान पैदा कर दी। पहले सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तपस्या की। कितनी सुंदर परंपरा है हमारी। अब श्लोक 9 से 11 तक भगवान की रूप माधुरी की झांकी का वर्णन है। ये मायया ते हतमेधसस्त्व पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीस कामान् निरये प्रिये स्युः।
तथा सचाहं परिबोधु कामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेष मूलम् दुराशयः कामदुघान्नृपस्य। हे भगवान, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की, वे ही इन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल जाते हैं, ये नारकी योनि तो ही है, कुत्ता सुअर बिल्ली बंदर कीड़ा मकोड़े, ये भी तो सब इन कर्मों को करते ही हैं। खाना पीना सोना मैथुन आदि, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, ये नारकी योनियों में तो प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपके उसी चरण कमलों का आश्रय लेते हैं जो भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं, किंतु स्वामिन आप तो उन्हें ही विषय सुख भी दे देते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। वे ही इन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, आपके श्री चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके श्री चरण कमलों की शरण आया हूँ। श्लोक 13 से 21 तक कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की है। उनकी स्तुति सुन के श्लोक 23 से 32 तक भगवान ने कर्दम जी को बताया है कि तुम्हारी मनोकामना अनुसार श्री मनु शत्रुपा जी परसों यहाँ आकर तुमसे मिलेंगे और अपनी रूपवती कन्या देवहूति को सौंपने का आग्रह करेंगे। तब तुम उसे स्वीकार कर लेना, जिससे तुम्हारे अंश से 9 कन्याएं और मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। उन 9 कन्याओं से मरीचि आदि ऋषि सृष्टि का संचालन करेंगे। इसलिए न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संगृहीतात्मना। हे प्रजापते कर्दम जी, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं जाती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीरे त्वदीये ऋषयः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। वो तुम्हारा वीर्य गर्भ में धारण करके उससे 9 कन्या उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषि गण पुत्र उत्पन्न करेंगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। श्लोक 33 से 34 में भगवान कर्दम को वर देकर अपने वैकुंठ धाम चले जाते हैं। 36 से 37 में मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को रथ पर बैठाकर बिंदुसर तीर्थ में वहां आ जाते हैं, जहां कर्दम जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अब ये बिंदु सरोवर क्या है, इसका भी परिचय थोड़ा सा ले लें। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन्नश्रु बिन्दवः कृपया सम्परीक्षिताः
तस्य प्रपन्ने पीतया भृशम्। सरस्वती नदी के पावन जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वो तीर्थ स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न अत्यंत करुणा के कारण भगवान के नेत्रों में आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी थी। उनकी तपस्या देखकर, उनका स्वभावशील स्वभाव देखकर, उनका संतत्व देखकर, उनके जीवन की मधुरता देखकर भगवान के नेत्रों से स्वयं करुणा भरकर आंसू भराए और वो आंसू गिरे। वो जहां गिरे वो भगवान के आंसुओं की बूंद से वो तीर्थ बड़ा ही पवित्र बन गया। उसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है, इसलिए महर्षिगण इसका बड़े आदर से सेवन करते हैं। भगवान के आंसुओं की बूंद से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, स्थापना हुई है, इसीलिए इसको बिंदुसर तीर्थ कहते हैं, बिंदु सरोवर कहते हैं। अब श्लोक 40 से 44 तक बिंदु सरोवर से के सौंदर्य का वर्णन है और 45 से 48 तक में मनु शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति के साथ वहां आकर कर्दम जी के तपोज्वल कांति में देह का दर्शन और प्रणाम करके तथा मुनिवर के द्वारा आतिथ्य ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। श्लोक 49 से 55 तक कर्दम जी ने मनु महाराज की प्रशंसा करते हैं और श्लोक 56 में उनके आगमन का कारण पूछते हैं। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेनो प्रतिपद्यामहे हृदा। मैं तुमसे पूछता हूं, हे वीरवर, इस समय तुम्हारा यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उससे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कर्दम जी ने मनु जी से अपने भीतर के भाव स्पष्ट किए, व्यक्त किए। अब श्लोक 2 से 7 तक मनु जी द्वारा कर्दम जी की प्रशंसा की गई है। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न और विषयों से अनासक्त मनु जी ने कहा कर्दम जी से कि हे मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न और विषयों से अनासक्त आप जैसे ब्राह्मणों को अपने श्रीमुख से प्रकट किया है, न कि शराबी कबाबी जो आज शराब पीते घूम फिर रहे हैं और कहने के हम ब्राह्मण हैं। सारे कुकर्म कर रहे हैं। ये तो रावण के वंशज, कंस के वंशज असुर हैं, ब्राह्मण नहीं। यहाँ स्पष्ट श्रीमद् भागवत 33 स्कंद का 22वें अध्याय का 2 श्लोक प्रमाणित कर रहा है। मनु जी ने जो जिनसे मानव की सृष्टि हुई है, स्वयं कर्दम जी से कहा है कि वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न और विषयों से अनासक्त आप जैसे ब्राह्मणों को अपने श्रीमुख से प्रकट किया है। और क्षत्रिय की उत्पत्ति तत्राणाय सृजत्यास्मान् दोहो सहस्रात् सहस्रपा हृदयं तस्य हि ब्रह्म छत्रमंग प्रचक्षते। फिर उन सहस्र शीश चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षार्थ
क्योंकि आप लोग तप में लगेंगे, साधना में लगेंगे, योग में लगेंगे, विषयों से अनासक्त होकर के, तो असुर लोग आप पर आक्रमण न कर दें, इसके लिए आप जैसे लोगों की रक्षार्थ अपनी सहस्त्र भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इसलिए ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय उनके श्रीअंग कहलाते हैं। श्लोक 8-9 में मनु जी द्वारा श्री कर्दम जी से अपनी छोटी बेटी के साथ विवाह करने की प्रार्थना की गई है। श्लोक 10 में मनु जी ने कर्दम जी को बताया है कि मेरी पुत्री ने आपको ही पति रूप से वर्ण कर लिया है। यहाँ शास्त्र स्वतः प्राप्त हुए भोग को स्वीकार करने की आज्ञा देता है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त पुरुष की तो बात ही क्या है। यौद्यत मनादृत्य कीनासमभियाचते क्षीयते तद्यसः शीतं मानस चावज्ञयाहतः। जो पुरुष स्वतः प्राप्त होने वाले भोग का अनादर निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पर पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान का भंग भी होता है। मनु जी ने कर्दम जी से अपनी पुत्री को स्वीकार करने की प्रार्थना की। अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्राप्तां प्रतिगृहे गृहान् विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं भी आपको अर्पित करता हूँ। उनकी बात सुन के फिर कर्दम जी ने स्वीकार किया और कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी वागदान भी नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। श्लोक 17 में बताया है कि एक बार देवहूति अपने बचपन में अपनी छत पर गेंद से खेलती हुई इधर उधर भागती फिर रही थी, जिससे उसके पैरों के नूपुर की ध्वनि सुनकर विश्वावसु नामक गंधर्व मोहित होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। कितनी सुंदर थी। अब कर्दम जी ने भी मनु जी से कुछ शर्तें रखी विवाह के लिए देवहूति के साथ। वो क्या हैं? अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब
तब इसके संतान नहीं हो जाएगी। जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक ही मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित, शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में उनकी पत्नी शत्रुपा और कन्या देवहूति की स्पष्ट सहमति है। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न श्री कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। अपना देवहूति ने अपने पतिदेव की बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने, मनु जी ने अपनी पुत्री को उन्हें दान कर दिया। श्लोक 23 में देवहूति को दहेज और 24-25 में माता पिता का राजधानी लौटते समय पुत्री वियोग का वर्णन है। श्लोक 26 से 28 में मनु जी शत्रुपा जी का अपनी राजधानी बरिष्मती वापस होना और प्रजा द्वारा नगर द्वार पर आकर अपने राजा रानी का भव्य स्वागत करना लिखा है। सृष्टि में कुश और कांस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आगे 29वें श्लोक में इसका वर्णन है। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्यांग विधुन्वत कुशः काशास्त एवासन सस्वद्धरित वर्चसः ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीरे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बरिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कांस हो गए थे, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की थी। अब मनु जी ने वराह भगवान के रोम झड़ने वाली भूमि पर ही उनकी पूजा की। कुशकाशमयं बर्हि राष्ट्रीय भगवान मनु अयजद्यज्ञ पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की बरही यानी चटाई, बरही कहते हैं चटाई, बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। इसलिए ये बरिष्मती नाम की नगरी कहलाई है। श्लोक 32 से 39 तक श्री मनु जी महाराज के पावन चरित्र और रहनी का वर्णन किया गया है। अब आगे अध्याय 23 में कर्दम और देवहूति के विहार का वर्णन है। श्लोक 1 से 5 तक देवहूति की पति सेवा और पातिव्रत का उल्लेख हुआ है। पितृभ्यां प्रतिष्ठे साध्वी पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्य
चरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषय। हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान श्री शंकर जी की करती हैं। उन्होंने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का भली प्रकार त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। अब श्लोक 7 में कर्दम जी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान्। श्री कर्दम जी ने देवहूति से कहा, कि अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। श्लोक 6 से 8 तक कर्दम जी द्वारा देवहूति की सेवा की प्रशंसा है, जिसमें 7 में कर्दम जी ने माता देवहूति को दृष्टि देकर अपनी तपस्या से प्राप्त समस्त विभूतियों का दर्शन कराया है। श्लोक 10-11 में कामातुर देवहूति का कर्दम जी से संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करना है। 12 से 21 तक कर्दम जी द्वारा विमान की रचना और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। श्लोक 22 से 23 में जब देवहूति विमान देखकर भी प्रसन्न नहीं हुई, तब कर्दम जी उनको बिंदु सरोवर में स्नान का आदेश देते हैं। उसी बिंदु सरोवर में जो भगवान की आंसुओं से बना है। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी सुनो, प्रियायाः प्रिय मन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तस् तर्हेवाविरचीकरत्। 10,000 वर्ष तक जब कर्दम जी तपस्या में लगे रहे और देवमाता देवहूति उनकी सारी सेवाएं करती रहीं, जब समाधि से बाहर आए तो देखा कि उनकी सेवा में एक वृद्धा नारी लगी हुई है। उसे देखकर कर्दम जी बोले, देवी आप कौन हैं? आहा हा, क्या गजब की, देखो कैसी गजब की बात है, कैसी आनंद की बात है। आश्चर्य की बात है कि पत्नी को नहीं पहचाना, भूल गए विवाह कर। कैसी सच्ची लगन, कैसी सच्ची साधना। तब माता ने कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ,
महाराज मनु शत्रुपा की पुत्री, आपका पाणी ग्रहण किया तो था मैंने, और मेरे पिता आपको सौंप गए थे। अरे हाँ देवी, मैं तो भूल गया था। तो वृद्धा हो गई थी, विमान बना दिया। उन्होंने कहा कि आप, इतना लंबा समय बीत गया और आपको ध्यान भी नहीं है, हैं? बताइए, हमारे पुरखाओं को, पितृसरों को तर्पण करने वाली कोई संतान भी हमारे यहाँ नहीं है, फिर हमारा ये वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन किस काम का? इससे तो विरक्त रहना था। तब कर्दम जी की समझ में आई, तो उन्होंने देखा कि ठीक है, अब वृद्धावस्था से पुनः जो यौवन प्राप्त करते हैं, तो उनकी मन की ग्लानि को दूर करने के लिए कर्दम जी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस समय योग में स्थित होकर एक विमान की रचना की, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। और श्लोक 24 से 27 तक देवहूति का सरोवर में प्रवेश है। उसके भीतर एक सुंदर महल है। 1000 नवयुवती कन्याओं का दासी के रूप में प्राप्त होना लिखा है। कर्दम जी ने कहा, देवी तुम इस सरोवर में प्रवेश करो। पति की आज्ञा पाकर कमल लोचना देवहूति ने सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए उस बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वे बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उनके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिन हो गए थे। जब भीतर डूबी तो उन्होंने देखा कि सुंदर, बहुत सुंदर महल है। 1000 नवयुवतियां कन्याएं उसमें उनको दासी के रूप में प्राप्त हुई। उनको लेकर वो बाहर निकली हैं। निकल के फिर भगवान श्री कर्दम जी के साथ विमान में विहार करती हैं। तो अपनी प्राण प्रिया देवहूति के साथ श्री कर्दम जी वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोपवनों में तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार करने लगे। अब यहाँ श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, किं पुरा पादनौ तेषां पुंसामुद्दा मचेतसां यहि राश्रित तस्तीर्थपद चरणोऽभ्यसनात्यय। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के श्री भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है ना, उन धीर पुरुषों के लिए भला इस संसार में कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है? सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तस्यामाधत्तरे तस्तां भावयन्नात्मनात्मवेद नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्प विद्विभुः। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे। अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और फिर कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित कर दिया। माता देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं का जन्म हुआ था। एक एक करके नहीं, एक साथ 9 कन्याएं। श्लोक 48 में लिखा है, अतः सा शुशुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्तास् चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धय।
जैसे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई, वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। माता देवहूति करदम जी से कहती हैं कि संग दोष से जीवन की दिशा परिवर्तन हो जाती है। संगो यह संशितेर हेतु रसत सुविहितो धिया सैव साधु सुकृतो निःसंगत्वाय कल्पते। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ और संग संसार बंधन का कारण होता है। अज्ञानवश असत पुरुषों का साथ किया हुआ संग भी संसार बंधन का कारण होता है। वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर वैराग्य प्रदायक सिद्ध हो जाता है। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि स जीवन्नपि मृतो हि स। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का ही संपादन होता है और न वैराग्य ही उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा वो पुरुष तो जीते जी मुर्दे के समान है। अब 9 कन्याओं के जन्म के बाद भगवान श्री कपिल देव के जन्म की बात कथा आती है। श्री मैत्रेय जी बोले, माखिदो राजपुत्री था, माखिदो राजपुत्री था, मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे, चिंता ना करो। पुत्री तुम्हारे 9 हो गई, पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम खेद मत करो। पितृस्वरों के तर्पण के लिए शीघ्र ही भगवान आपके घर में आएंगे। तो ये तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम नियम तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्मज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन भी करेंगे। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवधारुणि। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर का आश्रय ले माता देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। तत्कर्दमाश्रम पदं सरस्वत्या परिश्रतं स्वयंभू साकं मरीच्यादिभिरभ्ययात्। उसी समय जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी भी पदार्पण कर गए। इमा दुहित तरह सभ्य
तव वत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावैश्वैर् बृंहयिष्यन्त्यनेकधा। बेटा कर्दम, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो, संसार में अपना सुयश फैलाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा और श्री कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के कहने से मरीचि आदि 9 ऋषियों को दान कर दी। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेश पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभाधनः अविद्या संशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति छित्त्वा गां विचरिष्यति। हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे नेत्र और कमलांकित सी चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं को मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काट कर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करके कपिल नाम से विख्यात होंगे। भगवान श्री कपिल देव का नामकरण भी ब्रह्मा जी ने किया। अब मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। देवहूति की 9 कन्याएं और भगवान कपिल देव नाम के एक पुत्र हुए थे उनके। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ करके जिसको जो दी वो निम्नलिखित है। किस प्रकार से दी भैया, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। कला नाम की कन्या मरीचि को, जो कश्यप की माता बनी, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ जी को और शांति अथर्वा को, ये 9 कन्याएं इनको दे दी। अब 9 कन्याओं की संतानों का किस प्रकार से वर्णन है। मरीचि के द्वारा कला के गर्भ से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। पूर्णिमा के द्वारा विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की 1 पुत्री पैदा हुई, जो दूसरे जन्म में देव नदी गंगा जी बनी। अत्रि के द्वारा अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र प्रकट हुए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति नाम की 4 कन्याएं और साक्षात भगवान उतथ्य और बृहस्पति नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। पुलस्त के गर्भ से, पुलस्त्री के द्वारा हविर्भू के गर्भ से महर्षि अगस्त्य और विश्रवा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए और विश्रवा के इडबिड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर जी और केशनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण नाम के 3 पुत्र और शूर्पणखा नाम की पुत्री पैदा हुए। पुलह की पत्नी गति के गर्भ से कर्मश्रेष्ठ वीरयान और सहिष्णु नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। क्रतु की पत्नी क्रिया के गर्भ से
बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र पैदा हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से धाता, विधाता और कवि नाम के 3 पुत्र और श्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मेरु नाम के ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की 2 कन्या इन धाता और विधाता दोनों भाइयों को ब्याह दी, जिनके मृकंड और प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड के मार्कंडे और प्राण ने वेदश्रय नाम के मुनि को जन्म दिया। कवि नाम के पुत्र के शुक्राचार्य यानी उष्णा का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ऊर्जा, दूसरा नाम ऊर्जा से चित्रकेतु, सुरोचि, विरज, मित्र, उल्वण, वसुवृधान और द्युमान आदि 7 पुत्र पैदा हुए। दूसरी पत्नी शक्ति से और भी कई पुत्रों के होने के उल्लेख शास्त्रों में है। अथर्वा की पत्नी शांति यानी दूसरा नाम है चित्ती के गर्भ से दधीची, जिनका नाम अश्वशिरा था, का जन्म हुआ। जब कन्याएं अपने अपने पतियों के साथ विदा हो गईं, तब कर्दम जी भगवान कपिल देव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अहो पापत्य मानानां निरये स्वैरमंगलहि कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषण। किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्धि हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्री हरि हम विषय लोलपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान तान्येव ते रूपाणि च भगवन्तव यानि च रोचन्ते स्वजनानां रूपिणः। भगवान आप प्राकृत रूप से रहते हैं, आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे ही आपको रुचिर प्रतीत होते हैं। परमं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिविक्तं लोकपालम् आत्मानुभूतानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। भगवान आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे विश्व प्रपंच को चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं और मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। मैं शरण हूँ, भगवान मेरे पर अनुग्रह कीजिए। अपने पूज्य पिता श्री करदम जी की द्वारा स्तुति का श्रवण करके
भगवान क्या बोले, मया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने। हे मुनिवर, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाणित है, इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यहाँ अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। मुने मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे और माता देवती को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूप भय से पार हो जाएंगे। विदुर जी, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया।